हाँ, भगवान ने सही किया, लेकिन हम भूत के कार्य को तो जानते नहीं, हम वर्तमान के दृश्य को देखते हैं। यहाँ जो भी हो रहा है हम अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, हम अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जैसे पूर्व में हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो अधिक रूप लेकर के हमें दंड देता है, तो इसमें कर्म विधान है, भगवान का नहीं। बोले भगवान ने उसको प्यार किया, नहीं, भगवान के वो भी प्यारे थे, ऐसा नहीं था। भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे ताज फल चाखा। इसमें चूंकि कर्म हमारा भूत में होता है, भूत के पर्दे में, उसे हम देख नहीं पाते, और वर्तमान में जब दंड मिलता है तो लगता है भगवान बड़ा निर्दयी, हमारा अकेला लड़का था 20 साल का, उसको भगवान ने मार दिया। हमने क्या किया? भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की, भगवान ने हमारे साथ क्या किया? ये जीव भगवान पर अश्रद्धा कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बड़े कृपालु हैं, पर उसकी आयु ही कर्म के अनुसार इतनी थी। अब आप पूजा करो या न करो 20 साल में हो जाएगा। तो ये बातें समझनी है सत्संग के द्वारा, कि हमको कोई अगर क्रोध करता है, कोई गाली देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे किसी कर्म का मार्जन है, हम समझ नहीं पाते और नया कर्म कर बैठते। और अगर हम चुप सह जाए तो हमारे कर्म का मार्जन हो जाएगा, पर सहना बहुत कठिन है जी। मुक्ता जी कौशाम्बी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भौतिक कर्तव्यों को श्री जी को समर्पित करने मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है? नहीं, नाम स्मरण करते हुए भौतिक कर्म को भगवत समर्पित करने वाला भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर नाम स्मरण नहीं है तो कर्म समर्पण से भगवत स्मृति नहीं है ना, तो सांसारिक स्मृति बनी रही ना, तो फिर कर्म तो सांसारिक ही हुआ ना, वो बात है। स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। स्मरण, भगवत प्राप्ति के लिए स्मरण की जरूरत है। अगर हमारी स्मृति संसार की है तो बंधन युक्त है, अगर हमारी स्मृति अंतःकरण से भगवत स्मृति हो रही, वो मोक्ष का स्वरूप है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है, और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। यदि आपका चिंतन विषय चिंतन हो रहा है तो आप कुछ भी क्रियाएं करें, परिणाम में तो आपको बंधन प्राप्त होगा। अगर भगवत चिंतन हो रहा है और कर्म शास्त्रीय विधान के अनुसार हो रहे हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। फिर कर्म समर्पण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जब जरूर चाहिए। अगर भजन नहीं है तो बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो संसार समुद्र से पार नहीं हो पाओगे। भजन जरूरी है। सिद्ध महापुरुष भजन करते हैं, साधक की बात क्या। हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। इसलिए भगवान नाम जप सब करो तभी कल्याण होगा। बिट्टू जी राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कुछ वाणियां जी ऐसी हैं जिनका मैं व्याख्या नहीं पढ़ सकता, तो मैं चिदानंद को कैसे प्राप्त करूं जिससे वाणी जी की व्याख्या पढ़ने योग्य हो सकूं? नाम जब चिदानंद तत्व का ज्ञान करा देगा। जो राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोले ना, वो इतिहास की रचना कर दी संस्कृत से। भगवान की दिव्य लीलाओं को खुली आंख देखते हुए और उन्होंने रच दिया। नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। कौन सा चिदानंद तत्व है जो नाम के द्वारा अनभिज्ञता में रह जाए। नाम जब करो सब प्राप्त हो जाएगा। जो ककाहरा नहीं जानते थे उनके मुख से वेद उच्चारण होने लगे। नाम में अपार महिमा है। भले वो संस्कृत ना बोल पाए, लेकिन उनकी बात देख लो, किसी न किसी श्लोक में लिखी मिलेगी। उनके अंदर से जो भाव निकलेगा वो शास्त्र में लिखा मिलेगा। जो भगवान नाम जप करते हैं, और चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अगर भजन नहीं कर रहे हो तो भाव तरने का बात नहीं होगी। नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत बढ़िया प्रवचन कर ले संस्कृत से और भजन ना हो तो उससे भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। बहुत प्रवचन सुन ले और भजन ना हो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? भगवत प्राप्ति उसे ही होती है जो डट के भजन करता है। चाहे प्रणव का जप करो, चाहे राम जप करो, चाहे कृष्ण जप करो, डट के करो। तभी हट के और डट के, भोगों से हट के और डट के भजन करो। अभी सब चिदानंद तत्व का ज्ञान हो जाए।
ऐसे ऐसे चिदानंद तत्व का ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। खूब जप करो, भजन करो। शास्त्र बिल्कुल पढ़ना ना आता हो तो संत जनों के श्री मुख से शास्त्र ही तो निकलते। सरल भाषा में संतों ने शास्त्रों के अर्थ का गान किया है, उसे श्रवण करो और भजन करो, बढ़िया काम बन जाएगा। उसका खुद पतन हो जाता है। उसे कोई दंड मिलेगा? और क्या, उसका खुद पतन हो जाता है। जो ईर्ष्या करता है, मत्सरता करता है, मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है, इस बात से जलता है, तो वो उसका नुकसान कर पाए न कर पाए, अपना नाश जरूर कर लेगा। ईर्ष्या करने वाला अपना पतन जरूर कर लेता है, अपना नाश कर लेता है। इस ईर्ष्या की वजह से मैं काफी परेशान हूँ। और आप ही नहीं परेशान हो, पूरा विश्व परेशान है। पूरा विश्व परेशान है। अपने घर में सुख पूर्वक रहने की व्यवस्था, लेकिन पड़ोसी के घर में ज्यादा है, तो हम अपने घर में रहते हुए भी जल रहे हैं क्योंकि पड़ोसी के घर में ज्यादा है। हाँ, हमें अपने घर का सुख नहीं भोग रहे, हम पड़ोसी के घर के सुख का दुख भोग रहे हैं। ये ईर्ष्या सबके दिमाग में है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है, इसको समन करना भगवान की कृपा से ही होता है। और ईर्ष्या जो करता है वो दूसरे का अहित करे या ना करे, अपना अहित जरूर कर लेता है, अपना पतन जरूर कर लेता है। हमें चाहिए नाम जप करते हुए दूसरे के द्वारा ईर्ष्या जो हमारे प्रति की जा रही, हम उसको क्षमा करें और उसका मंगल मनाएं। लाल बाहू शाह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके गांव में श्री जी कृपा से सार्वजनिक मंदिर बनवा रहे हैं मिलके, तो महाराज जी उसमें महादेव जी के मंदिर, पार्वती जी के मंदिर, भैरव जी के मंदिर, राधा कृष्ण जी के मंदिर हैं। इसके लिए महाराज जी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था कि कोई गलती ना हो जाए, तो हम किस बातों का ध्यान रखें, उनकी सेवा बाद में कैसे? हाँ, बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंदिर बनवाना सहज है, लेकिन मंदिर के देवता की बराबर पूजा होती रहे ऐसी व्यवस्था करना कठिन है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनमें जल चढ़ाने वाला कोई नहीं। आज का समाज जो है, हमें लगता है पूरे गांव में 1 2 4 ऐसे निकल आवे जो जल चढ़ाने के लिए रोज नियम से जाते हो। नहीं तो अब नई जो जनरेशन है वो शंकर जी में सुबह 4 बजे जाके जल नहा के चढ़ाए, 9-10 बजे तक तो सोते हैं, तो सुबह जल। तो हमें लगता है देवालय बनवावे तो कुछ अर्थव्यवस्था ऐसी कर दे जिससे पुजारी आदि की व्यवस्था हो जाए और ठाकुर का भोग लगता रहे, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं तो देवालय तो बहुत बनवा देते, लेकिन उनकी भोजन व्यवस्था, भोग व्यवस्था, आरती व्यवस्था न करने से अपराध भी लगता है। मान लो मंदिर है, अब जले नहीं चढ़ रहा, भोगे नहीं लग रहा, मंदिर हमने बनवा दिया तो अपराध बन रहा है ना। प्राण प्रतिष्ठा हुई, देवता विराजमान है, भगवान विराजमान है। विजया जी, काम पूरा हुआ 5 घंटे में, हाथ जोड़ा, हे प्रभु 5 घंटे में जो काम हुआ और आपका स्मरण हुआ, ये 5 घंटे आपको समर्पित करते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ये भागवत धर्म है, कर्म समर्पण और भगवत स्मरण, इसी से सब काम हो जाएगा। कोई गृहस्थी में किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई ऑफिस जाता है, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे और सबको देना चाहिए। देखो, अर्जुन जी कह रहे मैं सन्यास लेकर के भिक्षा मांग करके भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे युद्ध करो। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा कह रहे। तो युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तुम जहां जो कुछ हो, तुम्हें जो पद मिला है, अपने कर्तव्य का पालन करो और नाम जप करो, यही पूजा है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो आप ऑफिस में बैठे, तो ऑफिस का जब काम कर रहे हैं उस समय नाम जप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन एकाग्रता से हम जब काम करेंगे तो नाम जप हम भूल जाएंगे। तो जब हमें अंगुली रुके, मान लो लैपटॉप से राधा, हम अगर 5 घंटे में 10 बार राधा राधा बोल लेते हैं और 5 घंटा समय भगवान को समर्पित कर देते, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा, वो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाएगा। लेकिन स्मरण आवश्यक है। भगवान को प्रणाम करके अपने ऑफिस में बैठो और भगवान को प्रणाम करके कर्म समर्पण करके ऑफिस से निकलो, पूजा ही हो गई आपकी। क्योंकि भगवान वो काम में तदात्मता होती है तो कई घंटों तक नाम छूट जाता है, चिंतन भी नहीं बनता। हाँ, कई घंटे तो हमें लगता है नहीं। एक बार 1 सेकंड के लिए रुके, राधा बोल दी, क्या चला गया?
इसके लिए तो हम सावधान रहें। कई घंटे निकल गए भगवान नाम, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई काम कि जिसमें हमको एक सेकंड का अवसर न मिले। मान लो आप राधा बोले, राम बोले, शिव बोले, कृष्ण बोले, कृष्ण काम, कृष्ण, फिर काम, कितना सुंदर बढ़िया भजन बन जाए। हमें लगता है कि हमारी थोड़ी कमजोरी है, अगर हम अभ्यास को पुष्ट करें तो हो सकता है, नाम जप करते हुए हो सकता है। देखो हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम नाम छोड़े हुए हैं, नहीं, हमारे दिमाग में यहाँ बार बार राधा लिखा जा रहा है। आपके सामने बैठे आपके चेहरों पे राधा राधा राधा, हम बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं बातें, लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगम, जो अभ्यास किया जाता है वही दिमाग में छा जाता है। जैसे आप हमारी बातें ही केवल नहीं सुन रहे, अंदर कुछ और चल रहा है ना, जहां तुम्हारे कुछ और चल रहा है वहां हमारे चल रहा है ये बात समझ ली। तो अभ्यास अगर हम कर ले तो हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। हमारे मन में इतनी क्षमता है, हम दो काम एक साथ कर सकते हैं। अब अभ्यास की बात होती, देखो ड्राइवर बीड़ी भी पी रहा है, बगल वाले से बात भी कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहा है। उसकी पूरी एकाग्रता ड्राइविंग पर है, पूरी एकाग्रता लक्ष्य पे है, पर एकाग्रता वहां रखते हुए भी वो हंस भी लेता है, वो बात भी कर लेता है, वो देख भी लेता है, लेकिन उसकी पूरी दृष्टि रोड पे है। जरा सा चूके कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे हमें चलना है कि हमें बात भी करनी है, हमें हंसना भी है, लेकिन हमारी एकाग्रता भगवान पे रहे। एकाग्रता है जो भगवान पे रही कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, तो आपकी वो भक्ति हो जाएगी। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, जैसे ब्रजवासिनी गोपियां तीन तीन मटकी ऊपर जल की रखे हुए, हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, और बात करती हुई हंसती हुई जा रहे, लेकिन पूरी एकाग्रता सर पे है कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा कि पूरी मटकी आ जाएगी नीचे। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, ऐसे हम गोविंद का भजन करें। अनुराग लता सचरी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार सत्संग में बोला कि सेवा से तन की शुद्धता होती है और सुमिरन से मन की। इसमें तन की शुद्धता का आश्रय महाराज जी कैसे समझें कृपया? हाँ, तन से हमारे पाप कर्म होते हैं। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो हमारे शरीर से पाप कर्म नहीं होंगे। पाप कर्म की व्याख्या कहाँ तक करे? जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें किसी को दुख पहुंचता है, किसी की हिंसा होती है, ऐसे कोई भी कार्य जिसका शरीर शुद्ध हो गया है उससे नहीं होगा। तो शरीर शुद्ध होने को तो निष्पाप शरीर, पवित्र शरीर, वो जहां चरण रख दे वो स्थान पवित्र हो जाए। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, वो तीर्थों में भ्रमण करता है, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए इतना पवित्र हो जाता है। सेवा से शरीर पवित्र हुआ तो शरीर का राग नष्ट हो गया, मन पवित्र हुआ तो मन की चंचलता नष्ट हो गई। मन और तनय में तो हमारी आसक्ति है, तो हम अनासक्त होकर भगवान से प्रेम करने लगे। तो हमारा शरीर जब तक अपवित्र है तब तक इसमें राग रहता है, और जब शरीर पवित्र हो जाता है तो इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो जब शरीर से भी वैराग्य हो जाए, कोई पाप कर्म न बने, तो समझना चाहिए शरीर पवित्र हो गया। और जब मन निरंतर भगवान का चिंतन करे, भगवान के चिंतन में पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तो समझना चाहिए मन पवित्र हो गया। जब मन और तन पवित्र हो गया तो भगवान का स्वरूप अपने आप अनुभव में आने लगता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि मूल तो मन ही है महाराज जी, शरीर की क्रियाएं कराने वाला। हाँ, पर मन लगा शरीर में है ना, मन शरीर में लगा है। अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो अपवित्र क्रियाओं की बढ़ोतरी करेगा मन, अगर शरीर पवित्र है तो इनका कनेक्शन है। अच्छा, इसीलिए पवित्रता का निर्वाह, इसीलिए हम स्नान, कपड़े पवित्र, पवित्रता, जिससे हमारा मन पवित्र हो।
मूल तो मन में आएगा, पर मन स्थूल शरीर में फंसा हुआ है। तो स्थूल शरीर जब हमारा पवित्र होगा तो सूक्ष्म शरीर में मन आता है, वो भी पवित्र हो जाएगा, और कारण शरीर में स्वभाव आता है, वो भी पवित्र हो गया। तीनों पवित्र हो गए तो आप तो परम पवित्र है ही, आत्मस्वरूप है, आपको अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वच्छ और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा है ये हमें दिखाई दे देता है, ऐसे परम पवित्र निश्चल मन में भगवान के स्वरूप का अनुभव। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान गीता जी में कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, तो वो अनुभव में आने लगते हैं। अगर हम भगवान का आश्रय न लिए होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आज भी जैसे कष्टमय शरीर है, लेकिन भगवान के आश्रय में है तो एक आनंद है, एक शीतलता है। भगवान के आश्रय के बिना विपत्तियों से, दुख से, संकट से नहीं हटा जा सकता। एक तो आई हुई विपत्ति होती है, हम लोगों ने तो जानबूझ के कष्ट सहे, नियम पूर्वक, मांगना ही नहीं है, जो सामने आ गया वही पाना है। कई कई दिन भूखे रहना, गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, पर प्रभु के लिए तो उन्होंने ऐसी सामर्थ्य दे दी जो अब कष्ट कष्ट लगता ही नहीं है, अब कोई दुख दुख लगता ही नहीं है, सुख से डर लगता है, बड़ाई से डर लगता है, अब गाली देने वाले से डर नहीं लगता, अपमान करने वाले से डर नहीं लगता। ये भगवान की कृपा से होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, तो बहुत बल है भगवान में, बहुत बल है। सबसे बड़ा अगर जीवन में कष्ट कोई अनुभव में होता है तो अकेलापन का होता है, नहीं होता? कोई तो हो, यहां बचपन से कोई नहीं है, प्रभु के सिवा ना आप भी है, अब तो आखिरी फिल्म चल रही है तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है कब राधे श्याम हो जाए। ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए, पर जाना तो है इला। इसका नाम मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जाना तो पड़ता ही है। तो हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, यदि भगवान को अपना दोस्त मानोगे, भगवान को अपना मानोगे, तो कभी निराश नहीं होगे। तो नाम जप और भगवद आश्रय, ये दो बातें ऐसी है जो हमारे जीवन को पुष्ट कर सकती है। महाराज जी जाने की बात ना किया करें, हिम्मत बहुत नहीं कष्ट होती। होता है। इस लोक का नाम क्या है? मरना तो पड़ेगा ही देख के भी दुख होता है महाराज। हाँ, पर अब जाना तो पड़ेगा ही ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ ट्रांसफर होना ही है, सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, यहाँ सबको जाना है। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्यार करो। जहाँ जाना है वो ठिकाने की याद करो, तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे अपने लोगों को है कि निकुंज जाना है, श्री जी के पास जाना है, जब तक शरीर है उनका जस गा रहे हैं, शरीर छूटा अपने प्यारे के पास पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। दिव्य वृंदावन हमारे प्राण प्यारे जिनका जीवन भर आश्रय लिए रहे, वो प्रिया प्रीतम प्रभु मिलेंगे तो एक आनंद है। मरना भी आनंदमय है, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब अपने पूर्ण परमात्मा से मिलूंगा। महाराज चिंतन ही नहीं हो पाता कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, चिंतन ही नहीं हो पाता। नहीं, वाणी रहेगी, शरीर तो भले ना रहे, वाणी तो रहेगी ना। प्रेमानंद की वाणी तो रहेगी ना, वाणी संभालेगी, वाणी संभालेगी। ये बोला जाता है कि हर युग में जो प्रभु अवतरण लेते हैं उनका एक कार्य सिद्धि होता है। अभी आपका कार्य सिद्धि पूर्ण नहीं हुआ, अभी हम लोग जैसे लोगों को उद्धार करता है प्रभु जी। अभी तो भगवान के ऊपर हो सकता है वो और जिला दे उनकी। अब किंचन मात्र इस जीवन में अपना अस्तित्व नहीं है। भगवान बुलवा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, भगवान चला रहे हैं, हमारी किडनी फेल है, मतलब अपना अस्तित्व, मनुष्यत्व का अस्तित्व नहीं है। ये केवल भागवतिक
प्रभाव से चल रहा है। तो अगर आप हमारी बात मानोगे तो आपको दिखाई देगा माइंड में ही वो बैठे हुए चला रहे हैं, बाहर की तो बात जाने दो, माइंड में बैठे हुए वो चला रहे हैं, हमारे दिमाग में वो बैठ चुके हैं। जो बाबा ने ये बोला है, बाबा ने ये बोला है, बाबा ने कहा ऐसे चलना है, ये माइंड में बैठना होता है। तो माइंड में बैठ करके ही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। अमित आहूजा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भाग्य हमारे जीवन को नियंत्रित करता है या हमारे प्रयास और प्रार्थना हमारे जीवन को बदल सकती है? नहीं, भाग्य नियंत्रित करता है। कब तक? जब तक हमारा प्रयास आध्यात्मिक नहीं होता। आध्यात्मिक प्रयास होने पर भी भाग्य अपना प्रभाव दिखाता रहता है, लेकिन वो हमको परास्त नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति होने पर हम अपने नए प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं, नए भाग्य की रचना कर सकते हैं, लेकिन वो केवल आध्यात्मिक प्रयास से ही होगा, भौतिक प्रयास से नहीं। भौतिक प्रयास की सफलता और असफलता ये पूर्व भाग्य पर आधारित है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, विधि माने विधाता के हाथ में जो तुम्हारे कर्मों के अनुसार विधान रख दिया गया है। अब उसको भोगते हुए हम नए जीवन को, हाँ, तो हम उस आध्यात्मिक मार्ग से ही चल सकते हैं, तब हम प्रकाशित कर सकते हैं नए जीवन को। नहीं तो वो कर्म के आधार पर भाग्य पर ही निर्धारित रहेगा, वो स्वयं में इतना प्रबल नहीं है। स्वयं में प्रबलता पुरुषार्थ अध्यात्म की, भजन की, तपस्या की, व्रत की, नियम की, तीर्थयाटन की, इनको जो हम करते हैं तो हम अपने भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। आगामी, वर्तमान को नहीं, आगामी भाग्य का परिवर्तन। महाराज, कर्म से भाग्य बनते हैं या भाग्य से कर्म? कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से उसका फल मिलता है, सुख या दुख। कर्म से हमारा भाग्य बनता है और भाग्य के परिणाम में सुख या दुख मिलता है। तो हमें नवीन कर्म जो आप करें वो सुख दुख दोनों से परे होने चाहिए। वो है भगवान का भजन जो परमानंद प्रदान करता है, सुख दुख से परे है। तो नाम जप करो और सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। ये भी होता है कभी आगे जब कर्म कर रहे हैं तो आगे का जन्म पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुअर कुत्ता भी बन सकते हैं, चिड़िया पक्षी भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, कर्म के अनुसार। हाँ, जैसा हम कर्म करते, कोई निर्णय नहीं। इसीलिए तो खूब नाम जप करना चाहिए। तो नाम जप बचा लेगा, नाम जप आपको आगे उन्नति प्रदान करेगा। महाराज जी, माला से ना कर सके तो क्या हर पल हम नाम लेते रहें, उसका भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना माला लेके करने से? माला तो एक निमित्त मात्र है। माला है जैसे और भी साधन है, ये एक निमित्त है। हमें भजन कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे हमने देखा कि आज 40,000 हुए नाम जप। अब कल जब 30,000 में हम रोकेंगे तो हमें जलन होगी कि 10,000 का हमारा घाटा हो रहा है, यार कैसे पूरा करें 10,000 तो पूरा। अगर हम गिने ना होते तो ये प्रक्रिया ना होती। तो हमें लगता है गिनने से हमें ज्यादा लाभ मिलता है कि आज हमने 50,000 किए, चलो कल 40,000 किए थे, आज 50। अब 50,000 से नीचे उतरने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है नए साधक को गिनकर करना चाहिए, माला से, काउंटर से, जैसे भी बने, तो उससे हमारी रुचि बनती है, वैसी संख्या बनती है। अब ऐसे हमारा घंटा भर मन लगा और कभी बिल्कुल ना लगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। एक नियत संख्या से जब किया जाता है तो हमारी भजन में प्रवृत्ति होने लगती है। अब जैसे आप रोज 50,000 नाम जप करो तो 50,000 का तो अभ्यास हो गया और 10-5,000 आप इस तरह में घसीट सकते हो, तो धीरे धीरे हम भजन वृत्ति बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमें पता ही नहीं चला कितना जप हुआ। ये सिद्धों का है, जो सिद्ध हो गए हैं उनके श्वास प्रश्वास में भगवान नाम चल रहा है। अब उनको जपना तो है नहीं, वो तो स्वयं चल रहा है। साधक को जिसको जपना है उसको चाहिए माला, सुमिरनी, काउंटर आदि के द्वारा संख्या से, तो संख्या से ज्यादा जप होता है। फिर देख लो आपकी स्थिति क्या है। गीता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि वृंदावन वास परम वास है, इससे आपका तात्पर्य सिर्फ वृंदावन से है, ब्रज 84 कोष से भी? ब्रज 84 कोष, कहीं भी भगवत धाम में वास करे। ये ब्रज 84 कोष पूरा ब्रज धाम है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की गोद है। हम मानो भगवान की गोद में वास कर रहे हैं। पूरे ब्रज 84 कोष में कहीं भी गोकुल है, नंदगांव है, बरसाना है,
गिरिराज तलहटी है, वृंदावन, ये सब वृंदावन है। 3 वृंदावन है, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन और किशोरी जी का वृंदावन, निकुंज वाटी। तो यहाँ आप बैठे निकुंज वृंदावन है, गिरिराज जी गोपी वृंदावन है, नंदगांव आदि जो है ये गोष्ठ वृंदावन है, गोकुल आदि ये गोष्ठ वृंदावन है, ये सब वृंदावन ही है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम जी इष्ट हैं, सांगोपान उपासना के द्वारा भगवत प्राप्ति की ओर प्रयासरत हूं, नाम रूप लीला धाम को साधने की कोशिश में है। महाराज जी, लीला दर्शन के बाद हृदय में हाहाकार मचा हुआ है। अब ये स्थिति है कि मंत्र जप नाम जप में अश्रु बहते हैं, ये क्या मनोदशा है महाराज जी? प्रकाश डालिए महाराज जी। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक आदमी के पास अगर 10-5 करोड़ रुपए हो तो छुपाता है, जबकि वो नाशवान संपत्ति है। आपका लीला में प्रवेश हो गया, आप उसे बोल रहे हैं, ये क्या है? ये दिखावा है या सत्य है? सत्य है तो हिम्मत कैसे हो गई बोलने की? मेरी समझ में नहीं आता। हाहाकार मचा हुआ, आप शांत बैठी हुई, काहे को? सच्चाई से चलो तो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाओगी, बनावट से क्या होगा? बुरा मत मानना, हमें आपकी बड़ाई करके आपको पतन में नहीं पहुंचाना है। जहां आप बैठी हो ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, सत्य क्षेत्र है। सत्य से भजन करोगी तो वास्तविक प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। जैसे गूंगे को गुड़ खवा दिया जाए, पूछा जाए कैसा है, तो बस उसकी चेष्टा से बाहर ही जान सकते हो, वो बोल नहीं सकता। ऐसे मूका स्वादनवत जो आचार्यों ने कहा है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित कोई भी स्थिति होती, मनमानी स्थिति नहीं होती। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो, नाम जप करो और अपने को छुपाओ, जिससे आपका प्रेम वास्तविक भगवत प्रेम बन जाए और भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये दैन्य मार्ग है, ये अहंकार का मार्ग नहीं है, ये सभा में कहने का मार्ग नहीं है। आप अपने प्रेम को कभी सभा में कहा? सांसारिक प्रेम को? फिर भागवतिक प्रेम को कैसे कह दिया? इसका मतलब है नहीं। अगर है तो कह कैसे सकते हो? ये बनावटी प्रभु को पसंद नहीं। मोह कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। बहुत ये निर्मल मार्ग है। त्रणादपि सुनीचेन, जो अपने को सबसे नीच समझता है। तरोरिव सहिष्णुना, जो वृक्ष के समान सहनशील होता है। अमानिना मान देना, जो स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान देता है। कीर्तनिया सदा हरि, वो भगवान का भजन करने वाला होता है। अभी चलो, किसी से कहो मत, चुपचाप चलो। बस आपके सामने। हाँ, फिर भी नहीं, बाकी कहीं नहीं करते। शांत और खूब नाम जप करो भगवान का। और इतना समझ लो कि विरह में जो सुख है वो ब्रह्मा को परमेष्ठी पद में सुख नहीं है। फिर जो भगवान के मिलन में सुख है, उस सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए नाम जप करो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो और अपने भाव को गुप्त रखो। दुर्वासा जी परम पवित्र महान तपस्वी, दूब का रस पीकर तपस्या करने वाले हैं। भगवान के विरक्त तपस्वी है। अम्बरीश जी गृहस्थ है, तपस्वी नहीं है, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। तो जब भगवान की सभा में, जैसे भक्तों की सभा में भगवान का जस होता है, भगवान की महिमा गाई जाती है, ऐसे भगवान की जब सभा लगती है तो भक्तों की महिमा गाई जाती है। तो ये हुआ कि इस समय मृत्यु लोक में सबसे महान भक्त कौन? तो देवर्षि नारद जी ने कहा, इस समय आपके परम पावन भक्तों में वैसे सब महान ही है, पर सर्वश्रेष्ठ अम्बरीश जी है। तो वहां दुर्वासा जी भी बैठे हुए थे। तुम्हारे प्रश्न का ही उत्तर है। दुर्वासा जी को हृदय में जलन हुई
कि दूब का रस पीकर तप करता हूं भगवान के लिए, वलकल की लंगोटी लगाता हूं, और उसके पास रानियां हैं, राज वैभव है, वो मेरे से बढ़कर, मेरा नाम नहीं लिया गया, अम्बरीश जी का नाम लिया गया, मैं जाकर उसकी परीक्षा लूंगा। तो अम्बरीश जी एकादशी का व्रत रहकर द्वादशी को पारायण करते थे, निर्जला रहते थे। पहुंच गए द्वादशी के दिन, तो गृहस्थ का धर्म है या भगवत भक्त का धर्म है, आए हुए संत को तुरंत स्वागत करके अतिथि के लिए निमंत्रण करना, आतिथ्य निमंत्रण करना। तो उन्होंने स्वागत किया, महाराज प्रसाद अभी तैयार करेंगे आप बाहर। तो उन्होंने कहा हम यमुना स्नान करके आते हैं, आप तैयार करो। और ध्यानस्थ होकर बैठ गए कि द्वादशी का पारण इसका ये करेगा जरूर। अब वो तो ध्यानस्थ बैठे, आए ही नहीं। तो उन्होंने संतों और विद्वानों से पूछा कि हमारा व्रत भी भंग ना हो, नियम भी भंग ना हो और संत का आदर हो जाए। तो उन्होंने कहा भगवान का चरणामृत पान करने से, क्योंकि आप निर्जला हो तो पारायण भी हो जाता है और चरणामृत कोई भोजन में नहीं आता, इसलिए अतिथि का अपमान में नहीं होगा। तो उन्होंने भगवान का चरणामृत पिया, जे ही पिया सुनो सुनो। तो ध्यानस्थ इसी बात के लिए बैठे थे, आए और उन्होंने कहा पाखंड करता है, अपने को बड़ा भक्त समझता है, मेरे जैसे ऋषि का निमंत्रण करके तूने पहले कैसे पा लिया। एक जटा उखाड़ी पटक दिया, वो कृत्या भयानक कृत्या प्रकट हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र अपने आप प्रकट हो गया और कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा को दौड़ाया, पूरे त्रिभुवन में दौड़े, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी ने सुदर्शन जी को नमस्कार किया क्योंकि भगवान के परम पावन अस्त्र हैं, और दुर्वासा जी से कहा कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं रोक सकूं। भगवान शंकर के पास गए, उनका मेरी सामर्थ्य नहीं, हरि के पास जाओ। जब हरि के पास गए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, भगवान ने कहा ये मेरा सुदर्शन है पर इस समय नहीं रुकेगा, ये रुकेगा अम्बरीश जी के कहने से। अहम भक्त पराधीनो, समझना है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज, ऐ ब्रह्मर्षि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो आप समझ पा रहे हैं, वो भी तपस्वी हैं, उनको ब्रह्मर्षि कह के संबोधन किया क्योंकि उनको तपस्या में लगन है, भगवान में प्रधानता नहीं, प्रधान तपस्या। और अम्बरीश जी में तपस्या नहीं, सीधे भगवान। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, आपका कुछ अस्तित्व है, आपके कोई अपने हैं। इन्होंने सब अपनेपन का त्याग करके, अस्तित्व अपना मिटा करके, हम कहते खड़े रहो तो खड़े रहो, हम कहें बैठ जाओ बैठ जाओ, हम कहें भोजन पालो पालो, नहीं पाना नहीं पाओ। तो इनके लिए निकलेगा ये हमारे बच्चे हैं, क्योंकि आपके लिए आप हमारी कुछ आज्ञा पे चल सकते हैं, संपूर्ण आज्ञा पर नहीं। स्वीकार करते हैं बात, क्योंकि आप भी केवल ये नहीं कह सकते मेरे महाराज जी हैं, और ये बोल सकते हैं केवल मेरे महाराज जी हैं।